DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हमारे सभी दर्शकों को, महाराष्ट्र और पूरे देश भर के दर्शकों को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा के पर्व पर आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में किस रूप में मनाया जाता है, उससे लेकर स्थानीय स्तर तक पर किस तरह से इस पर्व को मनाकर कैसे एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ा जा सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आशीष पटवा जी। आशीष पटवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी के साथ ही योगेश आरडे जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों एक कहने के लिए एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इनकी एक अलग पहचान है। साथ ही साथ कई सामाजिक गतिविधियों से ये लोग जुड़े हुए हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना इनकी विशेषता है और उसमें अपने तरीके से ये किस तरह के कार्यक्रम करते हैं स्थानीय स्तर पर और उसके पीछे की मंशा क्या है, उस पर हम बात तो करेंगे ही। पहले बात उस विषय की कर लेते हैं जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, गुड़ी पाड़वा। आशीष जी, मैंने बताया कि आशीष ये महाराष्ट्र का ख़ास पर्व गुड़ी पाड़वा, तो ये किस रूप में आप देखते हैं इस पर्व को? देखिए, पर्व एक ऐसे अवसर पर आया है जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लोगों के भीतर का जो जोश है गुड़ी पाड़वा को लेकर या सभी पर्वों को लेकर, वो भले ही कम हुआ हो पर वो जज्बा तो बरकरार है। तो आप किस रूप में ले रहे हैं गुड़ी पाड़वा को? पहले तो नमस्कार। DRV न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छाएं। गुड़ी पाड़वा ये हिंदू प्राचीन परंपरा के अनुसार एक नव वर्ष का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र में नहीं अपितु पूरे संपूर्ण भारत में अलग अलग नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। प्राचीन मान्यता अनुसार कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की जब भी रचना की थी वो गुड़ी पाड़वा के दिन ही की थी। और प्रभु रामचंद्र जी लंका पे विजय करने के पश्चात जब अयोध्या में आगमन हुआ था, तभी वहाँ के नगरवासियों ने गुड़ी खड़ी करके वहाँ पे उनका स्वागत किया गया। जब बाली का, खास करके बाली के उससे निजात मिली थी। ऐसा किया था। ये कृष्णकिंधा राज्य में जब बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को राज्याभिषेक दिया था, तो उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने गुड़ी करके उसका स्वागत किया गया था जी। और विष्णु के अवतार के रूप में ऐसी मान्यता है कि वरुण देवता जो विष्णु का अवतार है, इसको सामान्य जन भाषा में झूलेलाल भगवान के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उनका भी जन्म दिवस ये नववर्ष की प्रतिपदा के दिन किया जाता है। उसे सिंधी समाज चेटीचंड के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा भी जैसे कश्मीर में नौरोज है, कश्मीर में नौरोज, हैदराबाद है, मणिपुर में इसका उत्सव हो जाएगा। नीचे भारत के नीचे की तरफ केरला में विशु करके इसको मनाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में युगादी, पोथंडू, अलग अलग नामों से इस पर्व पर्व अलग नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्व का जो मूल है वो नववर्ष का है, जिसे उत्तर भारत के अनेक जगहों पर नव संवत्सर के रूप में भी मनाया जाता है। ये एक तरह का नववर्ष शुरू होता है चैत के महीने से। और हमारे साथ योगेश जी हैं। योगेश जी, कुछ आप बताएं इसकी विशेषता आपको लगती हो। जी, जैसे आशीष जी ने कहा कि नववर्ष, जैसे आपने भी कहा कि नववर्ष की ये शुरुआत होती है और चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से नया साल शुरू होता है। तो नया साल शुरू होना यानी सिर्फ कैलेंडर बदलना ऐसे नहीं होता है। जिस दिन हमारा जो वातावरण है उस वातावरण में बहुत सारे बदलाव होते हैं। महीना बदलता है, जो सृष्टि होती है, पेड़ पौधे हैं उनको एक नई पत्तियां आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं जो इसी दिन से शुरुआत होते हैं। हमारी पचन क्रिया बदल जाती है। मतलब जो सृष्टि से रिलेटेड जितने भी बदलाव होते हैं वो इस दिन से बदलना शुरू हो जाता है और एक नई सृष्टि की रचना के हिसाब से नई संरचना शुरू हो जाती है। जी जी जी। और आज ही के दिन महाराष्ट्र में जैसे
एक विशेष व्यंजन पूरन पूड़ी वगैरह का। जी, वो भी होता है। वो और भी- जैसे कि हम लोग कहा जाता है कि जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो गुड़ी पड़वा के दिन एक प्रसाद बांटा जाता है जिसमें नीम के पत्ते और जी। गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। खाने के लिए ये कड़वा होता है, बट जैसे कि इस नया वातावरण बदलने की वजह से पचन क्रिया बदलती है, जिसकी वजह से अंदर की पचन क्रिया बदलने की वजह से फिर जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी शुरू हो जाता है। बट ये जो प्रसाद के तौर पे जब हम गुड़ और नीम के पत्ते दी जाते हैं, जी जिसकी वजह से पचन क्रिया में बहुत सारी मतलब तकलीफें जो होती है वो कम हो जाती है। जी आशुष जी, जैसे धर्म का मामला है, धर्म के हिसाब से जितने पर्व हैं उन सभी पर्वों के पीछे कहीं ना कहीं एक विज्ञान भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर उसे देखा जाए तो हर पर्व के पीछे कुछ ना कुछ होता है। लेकिन वर्तमान में नई पीढ़ी क्या उन अपनी संस्कारों को, अपनी संस्कृति को संभालने में उतनी सजग अभी नज़र आती है? क्योंकि अब तो ये यो वाली प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। जरूरी होता है कि जो जानकार है, जिनके ऊपर संस्कृति और आने वाली पीढ़ी को नई जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी योग्य तरीके से निभाई जाए। कुर्ला की हिंदू नववर्ष यात्रा समिति का यही उद्देश्य है कि हमारी जो मतलब जिसे महाराष्ट्र में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, मैं उस पर आने वाला था आपके पास कि कुर्ला को आप लोगों ने एक नई दिशा दे दी इस कार्यक्रम और इस पर्व के बहाने। जैसे कोई भी पर्व हो देश भर में मनाया जा रहा हो, अगर उसे आप एक रूप में ले लेते हैं और उस दिन कोई बेहतर काम करने की शुरुआत करते हैं, तो वो आप लोगों ने कुर्ला में शुरू किया था। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आप लोगों को प्रेरित किया कि कुर्ला जैसे एक पूरी तरह से पूर्वी उपनगर, जैसे अमूमन लोग कुर्ला के हैं क्या आप, मतलब थोड़ा सा उन्हें लगता है कि पिछड़ापन है, लेकिन आप लोगों ने कुछ इतिहास भी रचे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन वो क्या सोचकर आप लोगों ने किया था आशीष जी? इसी प्रकार ये सोचा था कि जो कुर्ला का ऐसा मूल रूप से देखा जाएगा तो कुर्ला का एक प्राचीन इतिहास है। मुंबई की दो बड़ी मिल, स्वान मिल और स्वदेशी मिल, गिरणी कामगार का वर्ग, यहाँ पे बहुत सा मजदूर वर्ग, मराठी भाषी वर्ग यहाँ का मूल निवासी था। एक प्राचीन मिल बंद होने के पश्चात एक जो कुर्ला की मुख्य पहचान थी, एक मजदूर तबका, जो मिल मजदूर तबका जो वर्ग था, वो धीरे धीरे कालांतर में वो कुर्ला से निकलते जाने लगा। लेकिन एक आपने जो एक विषय कहा कि कुर्ला का नाम लेने के पश्चात एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ उपनगर करके लोगों की जो ये मंशा थी कि कुर्ला का पिछड़ा उपनगर नाम लेकर लोगों के बंदे कुर्ला को अलग नज़र से देखना था। तो हम कुर्ला के स्थानिक रहवासी, सभी मंडल, सभी संस्था का एक सामूहिक रूप से गुड़ी पाड़वा के माध्यम से ये ऐसा प्रयास होता था कि प्रगतिशील के नाते और एक उत्सव के नाते कि संपूर्ण मुंबई, संपूर्ण भारत, संपूर्ण महाराष्ट्र में एक किसी भी प्रकार का एक मैसेज दिया जाए जो लोगों के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से हो कि कुर्ला इस प्रकार नहीं, कुर्ला आगे बढ़ने का भी विचार करता है। मतलब केवल ये नहीं है कि कुर्ला उपनगर में बसा हुआ एक इलाका है, एक छोटे से भीड़ का समूह है, बल्कि वहाँ पर रचनात्मक सांस्कृतिक विचार के लोग, अपने संस्कारों से जुड़े हुए लोग रहते हैं। ये आभास देना ज़रूरी था और इसमें कुछ हद तक आप लोगों को, कुछ हद तक क्या काफ़ी हद तक सफलता मिली है। योगेश जी, उसी आशीष जी की बात को कुछ और बताना चाहें आप उससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, जैसे आशीष जी ने कहा कि कुर्ला का अपना एक इतिहास रहा है। तो जो पुराने लोग थे उन्होंने, जैसे अपने अंदर हम देखा जाए तो कुर्ला में सर्वेश्वर मंदिर है जिसकी यात्रा जो होती है पिछले 100-150 साल पुरानी वो परंपरा चलती आई है। तो ये जो हिंदू नववर्ष है, हमने यही सोचा कि एक तो ये वर्ष जो उत्सव है इसको एकत्रित मनाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में सब लोग अपने अपने तरीके से अपने घर में मनाते हैं। तो हमने सोचा कि इस वर्ष को, इस हिंदू नववर्ष को एक यात्रा के स्वरूप देके सभी लोगों को एक लाके उत्साह के साथ उसको मनाया जाए। पर्व वही होता है जब उत्साह से मनाया जाए। उत्साह से मनाया जाए शुरू हो गया, बट 2-3 साल वैसे ही उत्साह से वो मनाते गए। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि जब ये मना रहा है तो इसी के साथ एक सोशल मैसेज भी हम समाज को दे सकते हैं, एक नया विषय हम लोगों के सामने ला सकते हैं।
यही उद्देश्य के साथ एक नई नई संकल्पना आना शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत हमने की फिर 2014 से उसकी शुरुआत की। आशीष जी, हम लोग जब बात कर रहे थे तब आप अनौपचारिक चर्चा में आपने बताया था कि एक इतिहास रच दिया था आप लोगों ने रंगोली बनाने का। तो वो क्या सोच कर किया था? कितनी एरिया में? 15,000 स्क्वायर फीट की एरिया में रंगोली करना और एक तरह का इतिहास है। रंगोली महाराष्ट्र की धरती पर वो छोटी सी बच्ची भी होगी जो थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो उसे सिखा दिया जाता है और वो सीख लेती है। जब रंगोली बिखरी होती है, लोग बनाते हैं हर एक पर्व पर अपने दरवाजे पर, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। ऐसा लगता है कि दरअसल पर्व की शुरुआत ही उसको देखकर ही होती है और उसको आप लोगों ने एक कार्यक्रम का रूप दे दिया। कैसा रिस्पॉन्स था उस वक्त आप लोगों को? भारतीय संस्कृति के कुछ मूल बिंदु होते हैं, कुमकुम, कलश और आम्र पल्लव, और उसके साथ में घर, आंगन और समाज में बनाई हुई एक सुंदर रंगों की रंगोली। जी। रंगोली गुड़ी पाड़वा के रूप में रंगोली एक सांस्कृतिक रूप का प्रतीक था। रंग समाज के सभी विभिन्न वर्ग, जाति, पंथ, भाषा और बोली भाषा का एक प्रतीक के रूप में था और उनको एक सूत्र में पुरोना और एक विशिष्ट प्रकार की कलाकृति के रूप में हर रंगों को अलग करना अलग चीज़ है और सभी रंगों को एकत्रित लाके रंगोली के रूप में एक कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करके समाज में एकता का सूत्र बंधन देना, ये अपने आप में अलग विषय था। इसके प्रति हम लोग ने बहुत विचार किया और समाज को एक एकत्रित भावना का उद्देश्य देने के लिए इतनी बड़ी रंगोली का आयोजन किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि हमारे जो कारगिल के जवान के शहीद हुए थे और भारत के जितने भी युद्धों में, आंतरिक युद्ध, बाह्य युद्ध, गृह युद्ध में जितने भी सैनिक जो शहीद हुए थे, इस भव्य रंगोली को मानवंदना के रूप में देने का हमने प्रयास किया था। मुंबई भर में 15,000 स्क्वायर फीट की एक विशाल रंगोली, मुझे याद नहीं कि मुंबई में इतनी बड़ी विशाल रंगोली का कहीं पे आयोजन हुआ था। ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई के बाहर डोंबिवली वगैरह में हुआ था, लेकिन मुंबई के संपूर्ण उपनगर, पश्चिम उपनगर, पूर्वी उपनगर, मध्य उपनगर, ऐसा कुर्ला को छोड़ के कहीं पे भी इस प्रकार की भव्य रंगोली का देखिए इसीलिए कुर्ला चर्चा में आया ना। कुर्ला, जैसा मैंने कहा कि कभी किसी से कहा जाए कि कुर्ला जाना है, कुर्ला की तरफ जाना है, तो वो उसे लगता है कि बड़ा बैकवर्ड इलाका होगा। लेकिन उसी कुर्ला ने जब 15,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर रंगोली पूरे रंगों को बिखर दिया होगा, वो रंग जो खुशियाँ बिखेरते हैं, वो रंग जो लोगों में उत्साह भरते हैं, वो रंग जो चेहरे की रौनक बढ़ाते हैं, जब आप लोगों ने 15,000 स्क्वायर फीट पर किया होगा तो कुर्ला कितना चमक कर उठ कर आया होगा। और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि 17 लोगों ने 8 घंटे में रंगोली कंप्लीट की। क्या बात, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये आप लोग इसके लिए किसी गिनीज या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह में जाने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? कोशिश की थी, लिम्का रिकॉर्ड में अप्रोच हुए थे, बट उस वक्त इतना वक्त भी नहीं। चलिए ठीक है, देखिए कुर्ला वालों के दिलों में, महाराष्ट्र वालों के दिलों में आप लोग आ गए ना, तो ये रिकॉर्ड बनाने बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने दो, समाचार माध्यम होने दो या सोशल नेटवर्क होने दो, इन सभी लोगों ने इस भव्य रंगोली का निश्चित रूप से दखल दी थी और इसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको बहुत अच्छा सुंदर सोशल मीडिया पे प्रतिसाद मिला। एक हमारा ये प्रयत्न था सामूहिक रूप से कुर्ला के सभी मंडल, सभी लोग और सभी व्यक्तियों का। और विशेष म्हणजे कि योगेश जी ने कहा कि ये बनाने वाला जो मुख्य कलाकार था, उनका नाम किरण आमटे था, ये हमारे कुर्ला का निवासी था। उनके प्रयत्न द्वारा ये समूह एकत्रित हुआ और इस हमारी जो कल्पना थी, हमारा जो सपना था, उन्होंने उसको साकार किया। रंगोली एक विषय नहीं था, ऐसे बहुत से विषय। देखिए कार्यक्रम बहुत होंगे, 9 वर्ष का दिन है और इसके साथ साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन आप लोग करते रहेंगे। जितने तीज पर्व आए उस दिन कुछ ऐसा विशेष कर जाए कि कुर्ला का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता रहे। यही हम DRV न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं, ये पिछले 2 साल से कोरोना की भीड़ चढ़ रहा है, बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की उम्मीद ये होगी कि आने वाले वर्षों में सबके लिए प्रार्थना की जाए, सबके स्वस्थ रहने की प्रार्थना की जाए। हम और आप सब मिलकर इस तरह की प्रार्थना करें कि इस महामारी से हम लोग जल्दी उभरें। कार्यक्रम को
थोड़ा समय अभाव के कारण हम लोग कार्यक्रम को समेटते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य विषयों पर सिलसिलेवार गुफ्तगू प्रति सप्ताह नहीं तो कभी पाक्षिक या मासिक ज़रूर होती रहे, ताकि ये जो भीतर के हमारे जो पर्व हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारे जो पूरी तरह से जो भारतीय संस्कृति है वो लोगों तक जाए। और इसके लिए आप जैसे लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े। आशीष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप चलते चलते? हाँ, इस वर्ष भी कोरोना की महामारी के रूप में हम सामूहिक रूप से एकत्रित नहीं आ सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर को नहीं मनाएं। तो कुर्ला नववर्ष यात्रा समिति ने निश्चित किया है, कुर्ला नववर्ष यात्रा समिति ने एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप क्रमांक एक सभी जगह प्रसारित किया है। आप वो नंबर बोल दें, आप वो नंबर बोलें। हाँ, 9392 4 000 70। ये हमारे कुर्ला पश्चिम 9392400070 ये आशीष जी का दिया हुआ नंबर है। हाँ, इस क्रमांक पे आप अपने घर में जो गुड़ी का पूजन करेंगे और जो धर्म ध्वज लगाएंगे उनका आप व्यक्तिगत रूप से फोटो निकाल के इस क्रमांक पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो हम इसको सोशल मीडिया के द्वारा एक विभिन्न स्तर पे हम इसको प्रसारित करने का कोशिश करेंगे और इस क्रमांक के द्वारा आपसे और हिंदू नववर्ष यात्रा स्वागत समिति और हमारी संस्कृति से जुड़ने का हमें मौका दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका और योगेश जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम के लिए आए जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को लोगों के सामने रख सकें। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नेपथ्य में जाने, युवा पीढ़ी नेपथ्य में छोड़ना चाहती है, उससे किसी भी तरह से उन संस्कारों को मरने न दें, कम न होने दें, उसका भान लगातार लोगों को कराते रहें। आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड़ी पड़वा की एक बार फिर आप लोगों को बधाई, हमारे दर्शकों को बधाई और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आप इस तरह के कार्यक्रमों में क्या जानना चाहते हैं, DRV के माध्यम से, आशीष जी के माध्यम से, योगेश जी के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और याद रखें, इस तरह की चर्चा आपको शहर भर में सिर्फ और सिर्फ मिलेगी तो DRV न्यूज़ पर। इस वादे के साथ फ़िलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का, कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिएगा GRV न्यूज़। जय हिंद।